2024 में देश के साथ साथ झारखंड में चुनाव होना है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की हलचल बढ़ गई है और प्रदेश कार्यालय में यानी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता हर दिन पहुंच रहे। कह सकते हैं कि संगठन को मजबूत के लेकर और अपनी दावेदारी को लेकर कई ऐसे नेता नज़र भी आ रहे हैं। हमारे साथ बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बटेश्वर मेहता जी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है। पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था, इस बार भी आप चुनाव लड़ने का प्रयास करें, क्या कुछ तैयारी और कैसे किस मुद्दा के साथ जनता के बीच में आप जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उस काम को जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और संगठन के माध्यम से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं और सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी से मिलकर उनकी जन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। चाहे रोड का समस्या हो, बिजली का समस्या हो या बच्चों का नामांकन की समस्या हो, ये सब समस्याओं को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफ़ी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और यह संघर्ष मेरा अनवरत जारी है। करीब 40-42 वर्षों से हम आंदोलन कर रहे हैं। हम जब 14 में चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव हारी है। उसमें अमित यादव चुनाव लड़ रहे थे और जेबीएम से जानकी यादव जी। जेबीएम जानकी यादव जीत गए। हम 18,500 वोट लाए जेडीयू से, बीजेपी वहाँ हार गई। इस बार हम 19 में माननीय बाबूलाल मरांडी जेबीएम से हमने टिकट दिया, हमने लगभग 40,000 वोट लाए। वहाँ बीजेपी जानकी यादव चुनाव हार गए, अमित यादव निर्दलीय जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी बरकट्ठा चुनाव नहीं जीता है। इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बरकट्ठा में पूर्ण बहुमत दिलाएंगे। सभी जाति सभी धर्म का अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज तक मेरा जीवन संघर्ष का ही जीवन है। और लेकिन हम एक बात यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे कि आपने लगातार जदयू और नीतीश कुमार का आवाज़ बुलंद किया बरकट्ठा में और पिछले चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से जो सिटिंग एमएलए था उनका टिकट भी कटा। तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा 2024 के चुनाव में पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप तो मार्क किए हैं कि जो विधायक का क्या कारनामा है, विधायक क्या काम किए हैं, जनता जान चुकी है और पार्टी भी जान चुकी है कि फिर पुनः रिपीट करेंगे निर्दलीय विधायक, कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। और मुझे विश्वास है, पार्टी पर पूर्ण विश्वास है, आस्था है कि हम भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी और हम चुनाव लड़ करके झोली में देंगे भारतीय जनता पार्टी। बरकट्ठा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब तक आपने देखा कि बीजेपी के ज़्यादा वहाँ के उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। पिछले बार टिकट को लेकर के जो बदलाव किया गया था इसके कारण बीजेपी वहाँ हारी। तो क्या लगता है कि इस बार की रणनीति, क्योंकि अभी जो वर्तमान में विधायक है निर्दलीय है और जिस तरह से समस्या है वहाँ के लोगों का, स्थानीय जो समस्या है, नल नाली, पानी, कब्रिस्तान का घेराव और जैसे कई समस्या है, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? और अगर पार्टी बीजेपी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी पर हम आस्था किए हैं और बाबूलाल मरांडी जी पर आस्था है। हम कोई निर्दलीय फिरदलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करेंगे, राष्ट्र हित में, झारखंड के हित में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसे आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारे यहाँ मुद्दा है दारू में। घाघरा एक नदी है, आज तक नदी का पुल निर्माण नहीं हुआ। बसी नगर में नदी का पुल निर्माण, कई बार इसके लिए हमने संघर्ष किया, धरना किया, प्रदर्शन किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ बरकट्ठा की जनता को कि संघर्ष के माध्यम से, और अभी के विधायक जो हैं वो कोई काम नहीं किए, वहाँ की जनता उन्हें नकार चुकी है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही जनता के बीच लोकप्रिय है और ये आगे पीछे करके वहाँ की जनता जाग चुकी है। अभी के विधायक का हालात रहेगा यदि पार्टी फिर खेलेगी। 14वीं पार्टी हारी है भारतीय जनता पार्टी बरकट्ठा से, वही अमित यादव चुनाव हारे हैं और उस टाइम 14 में लड़े थे जेडीयू से, 18,500 वोट लाए थे। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो हम संजोग से बाबूलाल मरांडी जी मुझे पार्टी में मिलाए हैं। अमित शाह जी के मंच पर मुझे सौभाग्य मिला है भाषण देने का और मैं जनता के बीच में हूँ। मैं चुनाव जीतूँ या नहीं जीतूँ, हम एमएलए बने या नहीं बने, मेरा एक एक शरीर का जो तन है, खून है, उस समाज के विकास के लिए काम करेगा और संघर्ष करेगा। लेकिन हम बात करें कि अगर परसेंटेज की बात करते हैं, अगर जातीय परसेंटेज की बात करते हैं तो यादव मुस्लिम बहुल इलाका है बरकट्ठा विधानसभा और उसमें मेहता वोट भी एक अहम फैक्टर निभाता।
तो इस बार इन समाज को कैसे समेटने का प्रयास करें? देखिए, हम जात का नेता नहीं, हम जमात का नेता है। और हमारे यहाँ बरकट्ठा भी 2 बार मेहता जीत चुका है, भुवनेश्वर मेहता सीपीआई का, जो कोई जनाधार नहीं था, तो जमात से जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी जमात की पार्टी है, सभी को ले देकर चलने वाली पार्टी, चाहे अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा हो या दलित हो, सभी को गोल बंद कर एक सूत्र में बांध करके हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाएंगे। प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो इसमें इस बार बदलाव हुआ है। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को कमान दिया है। क्या लगता है कि आने वाला चुनाव, जिस तरह से बीजेपी ने कमान में बदलाव किया, आने वाला चुनाव में बदलाव दिखेगा? क्योंकि अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, पिछला चुनाव आपने हारा, सत्ता से बेदखल हुए, तो क्या लगता है कि बाबूलाल के नेतृत्व में इस बार सत्ता वापसी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हेमंत सरकार जी का सरकार है, आप देख रहे हैं कि मणिपुर का कांड उठा रहा है लोग, लेकिन यहाँ जो आदिवासियों की हत्याएं हो रही है, यहाँ अस्मिता लूटा जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री क्या देख रहे हैं, मुदर्शक बने हुए हैं। ये राज लूट का राज बन गया है। कोई निजात दिला सकता है झारखंड को तो भारतीय जनता पार्टी दिला सकता है, और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ही झारखंड फलेगा, फूलेगा, खुशहाल रहेगा। मणिपुर की घटना की आपने चर्चा कर दिया। अब ये बताइए कि मणिपुर में लगातार जो लोकसभा मानसून सत्र चल रहा है, इसमें जो अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसमें कई इंडिया की तरफ से आरोप लगे कि मुख्य प्रधानमंत्री जी सदन नहीं पहुंच रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं, और जैसे ही सदन पहुंचे लोगों ने सवाल दागना शुरू कर दिया। क्या कहें? आप देखिए, जब प्रधानमंत्री सवाल तो उनका सुने, जब प्रधानमंत्री जवाब देने लगे तो किस तरह कांग्रेस लोग भाग गए छोड़ करके। आप विश्वास प्रस्ताव में टिकना चाहिए था, उनको भाषण सुनना चाहिए था। उन लोगों के पास पेशेंस नहीं है, और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में जनाजा निकलने वाला है। क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष किए हैं सड़कों पे, और फिर इस बार कोर्ट ने उनको न्याय दिया है, तो इसके दम पे सत्ता में वापस आ पाएगी? देखिए, दूर दूर तक नहीं है, मुंगेरी लाल का सपना है। राहुल जी कभी प्रधानमंत्री पुनः नहीं बन सकते। ये बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी थे बटेश्वर मेहता जी, जो पिछले 40 वर्षों से राजनीति में अपनी सफ़र को तय किया और लगातार लोगों की जन भावनाओं के साथ जुड़ करके काम किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला समय में क्या पार्टी इनको टिकट दे पाती है, या फिर ये निर्दलीय मैदान। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।